Yes, class, good morning, all of you. Children, today we are going to start the chapter Not for Profit Organization or Non Profit Organization. Before starting the chapter, I would like to tell you the meaning of Not for Profit Organization. As the name itself reveals, not for profit. The organizations which are run not for profit are called non profit organization. So, why these organizations, for what purpose these organizations run? They are run, their primary objective is social service. इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का पहला मोटिव होता है टू सर्व द पब्लिक सर्विस, not with the purpose of earning profits. Okay, examples are school, colleges, hospital, literary societies, societies for promotion of sports, arts, culture, ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधा पॉइंट की बात पर. हमने 11th से पढ़ते आए हैं. हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाई की, बिजनेस स्टडीज़ में भी की और अकाउंट्स में भी की. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अब हम करेंगे नॉन प्रॉफिट. चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर किसी को मेंटेन करनी होती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आपने सीखा 11th में. ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद उनका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर उनका P&L अकाउंट बनता है एंड लास्ट उनकी बैलेंस शीट बनती है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे पता चलता है कि उनको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था. कौन से ऑर्गेनाइजेशन? जो प्रॉफिट के लिए रन कर रहे हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन प्रॉफिट की. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव क्या है? सर्विस है. ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बट बिकॉज ये जो हैं ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या बनाते हैं? जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस एक अपना कैश बुक भी मेंटेन करते थे, याद है आपको, जिसमें ये कैश का आना और कैश का जाना दिखाते थे. इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मांगे जाएँ तो ये क्या दिखाएंगे? ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट. ये 3 चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पूरे साल भर में क्या रिसीव हुआ, क्या पेमेंट हुआ. ठीक है, जितना भी पैसा रिसीव हुआ ये लोग कैश बुक बनाते थे और ये उसको क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. बात एक ही है, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट. पूरे साल भर में इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना पैसा इन्होंने दिया, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा. उसके बाद क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ये तो प्रॉफिट के लिए काम करते थे लेकिन ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम करते थे वो बनाते थे P&L अकाउंट. लेकिन क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर है, तो इनको भी होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको प्रॉफिट ना बोल के थोड़ा अच्छा सा नाम दे देते हैं, सरप्लस. तो ये बनाते थे सरप्लस एंड डेफिसिट निकालने के लिए जो अकाउंट, उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और लास्ट में दोनों बैलेंस शीट बनाते हैं. भाई बैलेंस शीट तो पोजीशन स्टेटमेंट है, वो तो सबको बनानी है. तो आपने क्या सीखा? NPO जो होते हैं वो प्राइमरीली किस चीज़ के लिए काम करते हैं? सर्विस के लिए. उनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ये 3 टाइप के अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड लास्ट इज पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट. अब हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की. आज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सिंपल, बिल्कुल मैंने क्या लिखा है यहाँ? कैश बुक. कैश बुक की तरह काम करेगा. डेबिट साइड मतलब कितना कैश आया, क्रेडिट साइड मतलब कितना कैश गया. आपकी बुक में पेज नंबर 1.3 पर आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का परफॉर्मा दिया हुआ है. ये जो मैंने लिखा है इसको आप अभी इग्नोर करेंगे. रिसिप्ट डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड. जैसे कैश बुक में था डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वैसे ही आपने लिखना है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट. रिसिप्ट अमाउंट में आपने क्या लिखना है? जितना पैसा इन ऑर्गेनाइजेशंस को पूरे साल भर में रिसीव हुआ है, बस आपने इतनी ही बात याद रखनी है. जो पैसा रिसीव हुआ, इसके साथ मैंने नो इफ़ एंड नो बट. मैंने केवल आपको बोला पैसा रिसीव होगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड. अब आपने पूरे साल जो भी पैसा रिसीव किया वो डेबिट साइड लिखना है, जो भी पैसा पे किया वो क्रेडिट साइड लिखना है. हो सकता है पिछले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में
कुछ पैसा आपके पास बचा हो, यानी कि जो भी पैसा आया होगा उसमें से जाने वाला पैसा माइनस करके अगर कुछ पैसा बचा होगा तो वो आगे अगले साल के लिए यूज़ हो जाएगा, जिसको हम बैलेंस BD का नाम देते हैं। सब बच्चों को पता है। इस साल भी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है, ड्रॉर में पैसा, और बैंक में कितना पड़ा हुआ है, इसको हम बैलेंस BD बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। फिर पूरे साल में इनके पास क्या क्या पैसा आया। सब्सक्रिप्शन, कुछ नए नाम आपको दिखाई देंगे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक तरीके का छोटा मोटा चंदा होता है जो कि इनके मेंबर्स इनको देते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स जानते हो कौन होते हैं? जो भी, फॉर एग्जांपल एक NGO है, वो NGO कौन बनाता है? 5 फ्रेंड्स ने मिलकर एक NGO बनाया, थोड़ा पैसा उन्होंने लगाया, कुछ पैसा बाहर से दान वान का आ जाता है, तो जो पैसा मेंबर्स लगाते हैं कुछ पैसा, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स जो पैसा लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो मंथली कुछ ना कुछ हमेशा डोनेट करते रहते हैं, तो स्मॉल डोनेशन हो, दैट डोनेशन इज़ कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ओके, बाय द मेंबर्स ओनली, तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाती है। अब मैंने आपको केवल 2 बातें याद करने के लिए बोली हैं। रिसिप्ट साइड पे यानी कि पैसा आया, वो कब का आया, कितना आया, 58 आया, 54 आया, करोड़ आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1965 का आया या 2050 का आया, उससे आया तो इस साइड, गया तो इस साइड, बस। हमारे पास इस साल सब्सक्रिप्शन आया, कुछ पैसा पिछले साल का रुका हुआ था, कुछ करंट ईयर के लिए ही आया, कुछ आने वाले साल के लिए आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग अलग मैंने ज़रूर शो कर दिया है, लेकिन बाहर में कितना आया टोटल लिख दूँगी। जनरल डोनेशंस कोई हमें दे गया, कोई हमें कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस दे गया। जनरल मतलब कोई आया हमारे NGO में और बोला कि ये चंदा हमारी तरफ से। स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए बोल के गया कि मैडम इससे यही काम करवा लीजिएगा। पैसा आया ना, बस दिमाग में ये बिठाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते वक्त कि पैसा आया या गया। पैसा आया तो हमने दिखा दिया। कोई ग्रांट हमें दे के चला गया, एंट्रेंस, हमारे जितने मेंबर्स बने वो एंट्रेंस फ़ीस दे रहे थे, एडमिशन फ़ीस दे रहे थे, वो भी पैसा आया। जनरल कोई ग्रांट देकर चला गया, ये सारे वर्ड्स अभी हम सीखेंगे आगे। न्यूज़पेपर बेचा, पैसा आया। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल पड़े थे, बैट बॉल सब पुराने हो चुके थे, स्क्रैप में बेच दिए, पैसा आया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर हमारी इन्वेस्टमेंट थी उस पर ब्याज मिला, पैसा आया। डिविडेंड्स मिले, पैसा आया। रेंट मिला, पैसा आया। इंटरेस्ट मिला, पैसा आया। मिसलेनियस रिसिप्ट्स हुए, पैसा आया। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस थी हमारे मेंबर्स ने हमें, वो भी हमारे पास पैसा आया। स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन मिला, वो भी पैसा आया। लेगेसीज, विल होती है वसीयत, उससे भी कुछ पैसा मिला, वो भी आया। चाहे जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, पैसा आया। किसी फ़ंड के लिए पैसा मिला, कोई फिक्स एसेट्स को सेल किया, किसी भी स्पेसिफिक फ़ंड्स के लिए पैसा मिला, सब चीज़ों से जो मिला वो इधर। और जो पेमेंट हुई है, पेमेंट किस किस काम के लिए? सैलरी हुई, रेंट हुआ, पोस्टेज हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, न्यूज़पेपर, रिपेयर्स, ऑडिट फ़ी, पैसा गया तो इस तरफ। जितना आया वो टोटल करेंगे, उसमें से जो गया वो माइनस करेंगे, जो भी बच जाए वो हमारा बैलेंस CD होगा। पैसा सपोजिंगली इस तरफ का टोटल 10,000 है और इस तरफ का टोटल 9,000 है। 10,000 आया, 9,000 चला गया, बैलेंस कितना बचा? 1,000। हो सकता है यहाँ का टोटल 10,000 है, पेमेंट 12,000 की हो जाए, हो सकता है। यस मैम, हो सकता है अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हो। तो अगर आपका डेबिट साइड का टोटल शॉर्ट आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का टोटल 12,000 है, यहाँ का 10,000 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंस CD और ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, यही आज हमने किया। आज हमने इसमें सीखा क्या? केवल 2 बातें सीखी। फर्स्ट, रिसिप्ट साइड में क्या आएगा? ओनली व्हेन मनी कम्स इन, पेमेंट व्हेन मनी गोज आउट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग। Don't give any thought to any other point. Just keep these 2 points in your mind. Money comes in debit side, money goes out credit side. On the basis of this receipt and payment account, what you have to do, you have to complete question number 1 to 6. We have discussed the questions in the class. Let me again. कैश इन हैंड को क्या बोलते हैं? बैलेंस BD। सब्सक्रिप्शन आया, डेबिट साइड। डोनेशन आई, डेबिट साइड। एंट्रेंस फीस आई, डेबिट साइड। रेंट रिसीव हुआ, डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड। टैक्सेस पेड, पेमेंट साइड। सैलरीज, पेमेंट। सो वट एवर द थिंग्स आर गिवन टू यू, you have to see whether it's a receipt or it's a payment. Okay, put all the things, then find out the balance. And you all can do till question number 6, 1 to 6. We have discussed the questions in the class. I hope you can do it. And if you face any difficulty, do let me know. I'm not posting any solved video of these questions because these are very simple. In the next video, I will solve the questions. Okay, beta? Take care. Bye-bye.